हाँ जी। मैं आगे शुक्ला लॉ कॉलेज से बोल रही हूँ। सैलन सक्सेना से बात हो पाएगी? हाँ जी, बोल रहे हैं, बताइए। आज आपका एग्जाम था, आप एडमिट कार्ड लेने नहीं आए? एडमिट कार्ड के लिए तो आप लोगों ने मना कर दिया था कि मिलेगा नहीं जब तक हम अगले सेमेस्टर की फीस नहीं जमा करेंगे। हाँ वो तो बनी बात है, तो आपने फीस क्यों नहीं जमा करी है? अभी जब अगला सेमेस्टर आया ही नहीं है तो फिर उसकी फीस आप पहले क्यों ले रहे हो? अभी पता है कि हम इस सेमेस्टर में पास होंगे कि नहीं होंगे। आप लिख के दे दो कि हम पास हो जाएंगे तो अगले सेमेस्टर की हम दे दे रहे हैं। ये तो आपने कहीं का भी फर्स्ट नियम नहीं है ना। सेमेस्टर, अरे जिस सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, क्या आपने उस सेमेस्टर की फीस जमा करी है? तो उसके लिए तो आपने फिफ्थ की भी तो चलिए जो आपका नहीं, आपका आप जो मेरी लगे बात वो करिए। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। उसके लिए तो हम देने के लिए तैयार थे। तो सर ने, जो विनोद शुक्ला सर है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जब तक आप पूरी फीस नहीं दोगे तब तक हम एडमिट कार्ड नहीं देंगे। हाँ इसी बिल्कुल वजह से बड़ी आज बात है, यही बात है। और ये रूल आपके लिए अकेला नहीं है, सबके लिए सेम रूल है। तो मतलब ठीक है? अगर अगले सेमेस्टर मुझे आप सभी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि आज मेरे भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और ये खिलवाड़ किसी भी क्षतिपूर्ति से पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के भविष्य खराब कर देना उसके जान लेने के बराबर ही है। मैं बात कर रहा हूँ पंडित आर.के. शुक्ला लॉ कॉलेज की, जो कि अमेलिया में है। मैं वहाँ से LLB कर रहा हूँ और ये मेरा 5th सेमेस्टर है। कॉलेज वालों में ने इस कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं विनोद शुक्ला जी, जिससे मेरी बात भी हुई, उनका कहना ये है कि 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों की फ़ीस एक साथ जमा करनी होगी, जबकि अभी 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 5th सेमेस्टर पे बच्चा पास हो ही जाएगा, तो फिर 6th सेमेस्टर की फ़ीस क्यों? और फिर इस समय जब ये कोरोना का काल चल रहा है, जिसमें लोग पैसे के लिए मोहताज है, इतनी पूरे साल की फ़ीस कहाँ से इकट्ठी हो सकती है? इसी बात को लेकर के मैंने उनसे ये कहा कि किसी तरीके से मैं अपने 5th सेमेस्टर की फ़ीस आपको दे सकता हूँ, 6th सेमेस्टर की फ़ीस मैं आपको जब 6th सेमेस्टर में जाऊँगा तब दे दूँगा, जिस पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और मेरा एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया। आज मेरी DBS कॉलेज में जहाँ परीक्षा केंद्र था, पहला पेपर था ज्यूरिस्प्रूडेंशन का, जिसके कारण वहाँ पे मुझे परीक्षा कक्ष में जाने से रोक दिया गया और मैं अपनी परीक्षा नहीं दे पाया। इस वजह से कॉलेज के द्वारा मेरा पूरा करियर, 2 साल जो मैंने मेहनत करके पास किए थे, कॉलेज को फीस दी थी, वो सब बर्बाद करवा दी गई। मैंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी के शिकायत पोर्टल पर भी की थी, जिस पे कॉलेज से जो मेरी बातचीत हुई, जिसमें कॉलेज वाले कह रहे हैं कि आप जब तक पूरी फीस नहीं दोगे तब तक एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। और 5th सेमेस्टर की नहीं, उनको 6th सेमेस्टर की भी चाहिए, एडवांस भी। मैंने उनसे कहा कि आप गारंटी ले लो कि मैं 5th सेमेस्टर में पास हो जाऊंगा, तो मुझे 6th सेमेस्टर की फ़ीस देने में कोई कोताही नहीं होगी। तो वो इस पर भी नहीं, क्योंकि अगर कोई बच्चा 5th सेमेस्टर में फेल हो जाएगा तो जो 6th सेमेस्टर की वो फीस ले चुके हैं वो भी वापस नहीं करेंगे। इस समय एक पैसे के लिए मोहताज हूँ। किसी तरीके से हम अरेंजमेंट करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना में वैसे भी कई लोगों की जॉब चली गई, अच्छे लोगों का बिजनेस ख़राब हो गया, और ऊपर से ये स्कूल कॉलेज वालों ने इतना अच्छा बिजनेस खोल रखा है कि बच्चा अपने करियर के नाम पे चाहे भीख मांग करके पैसा लाए, पैसा तो देगा ही, और कॉलेज वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बच्चे के साथ में बस केवल 2 मिनट में खिलवाड़ कर सकते हैं। मेरे पास में कॉलेज से जो बातचीत हुई उसका रिकॉर्ड है, जो हमारे पंडित आर.के. शुक्ला लॉ कॉलेज के डायरेक्टर विनोद शुक्ला जी, उनसे जो व्हाट्सएप पे बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि अब पूरी फीस देनी पड़ेगी, ये सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास में। DBS कॉलेज में मैं गया था जब पेपर देने के लिए आज, तो आप एक चीज़ ये बताइए कि यूनिवर्सिटी भी जहाँ परीक्षा केंद्र होता है वहाँ पे सारा रिकॉर्ड भेजती है, बच्चे का नाम होता है, फ़ोटो होती है, वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, रोल नंबर होता है, सीट होती है, सब कुछ होता है। मान लिया कि किसी बच्चे का अगर रास्ते में एडमिट कार्ड खो जाता है तो क्या वो परीक्षा नहीं दे पाएगा? क्या परीक्षा केंद्र उसका वेरिफिकेशन कर रहे परीक्षा नहीं दिला सकता है? परीक्षा तो दिलाई जा सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, दोनों कॉलेजों ने अपनी कर्तव्य से पीछे हो गए, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा और एक बच्चे के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दिया। मेरा तो करियर ख़राब हो गया। मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं घर जाऊँ या कहीं और जाऊँ। मैं थाने में भी गया, थाने में भी उन्होंने एप्लीकेशन लेकर के रख ली है, जिसकी कोई रिसिप्ट मुझे नहीं दी गई है।
अब मैं आप लोगों से सहायता मांग रहा हूँ, आप जो मीडिया के लोग हैं, आप कृपया करके मेरा आने वाले जो पेपर बचे, अभी 5 पेपर होते हैं, आज पहला पेपर था, अभी 4 पेपर और हैं। अगर मुझे परमिशन दिलवा दी जाए तो मैं अपना करियर को अभी भी बना सकता हूँ। आगे आप लोगों की जैसी इच्छा, अगर आप लोग भी मेरा साथ नहीं दोगे तो मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं है। धन्यवाद। मेरे सामने इस समय केवल एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। फ्यूचर ख़राब होने के बाद में इस लाइफ का मैं क्या करूँगा? सुसाइड करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से सहयोग की उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग दें। मेरे सुसाइड करने पर मेरे सुसाइड का जो भी जिम्मेदार है वो पंडित आर के शुक्ला लॉ कॉलेज के डायरेक्टर विनोद शुक्ला जी ही होंगे।